Hello everyone, welcome back to my channel. Let's start Bare Act reading of Section 7 of Indian Evidence Act and Section 5 of Bharatiya Sakshi Adhiniyam. Facts which are the occasion, cause or effect, immediate or otherwise of relevant facts or fact in issue, or which constitute the state of thing under which they happen or which afforded an opportunity for their occurrence or transaction are relevant. ये सेक्शन बात करता है ऐसे फैक्ट्स की जो कॉन्स्टिट्यूट करते हो ओकेजन को फैक्ट इन इशू के, ऐसे फैक्ट्स की जो एक्सप्लेन करते हो कॉज को फैक्ट इन इशू की, और ऐसे फैक्ट्स की जो इफेक्ट को बताते हो फैक्ट इन इशू के होने के बाद, और ऐसे फैक्ट्स की जो कॉन्स्टिट्यूट करते हो स्टेट ऑफ थिंग को जिसके अंदर वो एक्ट हुआ है, यानी कि बैकग्राउंड को बताते हो फैक्ट इन इशू के, और ऐसे फैक्ट्स की जो अपॉर्चुनिटी को प्रदान करते हो फैक्ट इन इशू के होने के लिए, वो सारे ही फैक्ट्स यहाँ पर रेलेवेंट होते हैं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, अपॉर्चुनिटी इन सारे ही टर्म्स को डीपली और ब्रीफली एक्सप्लेन किया है विद केस लॉस। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं रिलेटेड वीडियो को यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, आप वहाँ से जाके पूरी वीडियो देख सकते हैं। लेट्स रीड इलस्ट्रेशन। Illustration A क्या कह रहा है? The question is whether A robbed B. The fact that shortly before the robbery B went to fair with money in his possession and that he showed it or mentioned that the fact he had it to third persons are relevant. इस illustration में क्या हो रहा है? सवाल ये था कि क्या A ने B को लूटा, और फैक्ट यहाँ पर ये था कि B का फेयर में जाने से पहले, यानी कि मेले में जाने से पहले ये शो करना कि उसके पोजीशन में मनी है, और ये मेंशन करना किसी थर्ड पर्सन की कि उसके पास पैसे हैं। ये यहाँ पर ओकेजन को कॉन्स्टिट्यूट कर रहा था, और ये यहाँ पर रिलेवेंट हो गया। इस इलस्ट्रेशन में रिलेवेंट हुआ उसका ये शो करना और ये बताना कि उसके पास पैसे हैं, जिसने ओकेजन को कॉन्स्टिट्यूट किया। इलस्ट्रेशन बी क्या कह रहा है? द क्वेश्चन इज वेदर ए मर्डर्ड बी, मार्क on the grounds produced by a struggle at or near the place where the murder was committed are relevant fact. सवाल यहाँ पे ये था कि क्या ए ने बी का मर्डर किया है। अब मर्डर की जो प्लेस थी वहाँ पर ग्राउंड्स, वो जो ज़मीन पर मार्क्स, कोई निशान का मिलना, जो ये बता रहे थे कि यहाँ कुछ तो हुआ है, मारपीट या फिर खींचाताई कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पे मर्डर हुआ है। तो वो जो मार्क्स मिले वो इफेक्ट थे, और ये इस इलस्ट्रेशन में रिलेवेंट हुए। Illustration C. The question is whether A poisoned B. The state of B's health before the symptoms ascribed to poison and habits of B known to A, which afforded an opportunity for the administration of poison are relevant fact. इस illustration में क्या होता है? सवाल ये था कि क्या A ने B को poison दिया है। अब B की जो हेल्थ है, पॉइजन का सिम्टम जो है उसके अस्क्राइब होने से पहले ए को पता थी ये क्या है, और ए की जो बी की जो हैबिट्स है वो भी ए बहुत अच्छे से जानता था। ये जो था ए के लिए अपॉर्चुनिटी था कि वो उसको पॉइजन दे पाए, और ये अपॉर्चुनिटी जो यहाँ पर थी, ये फैक्ट्स यहाँ पर रिलेवेंट हुए कि किस तरह से ए को अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो बी को पॉइजन दे पाए, यानी कि ए की जो नॉलेज थी कि उसको पता था बी की हेल्थ का पहले से, ये फैक्ट्स यहाँ पर रिलेवेंट हुए। So guys, if you like my video, so please like, share and subscribe my channel. Thank you.